सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह की नमस्ते। आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री में संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व की परिभाषाएं और इनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं ये बताने वाले हैं। पिछले दिन के वीडियो में आप लोगों ने तत्वों के प्रकारों में अक्रिय तत्वों का और सामान्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका आवर्त वर्ग माने आवर्त वर्ग सारणी में स्थान और उनके लक्षण भी पढ़े थे। आज आपको संक्रमण तत्व के बारे में पढ़ना है। बच्चों, ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाहरी दो कोष अधूरे होते हैं, जिनके बाहरी दो कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन तत्वों की विशेषता है कि बाहरी एक कोष को छोड़ देंगे और एक को छोड़कर जो दूसरा कोष होगा बाहर से, उसके ड्यूब कोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रसार होगा। इसीलिए इन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या है लिखेंगे, ऐसे तत्व जिनके बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं, ऐसे तत्व जिनके बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, इन तत्वों के बाहरी एक कोष को छोड़कर, इन तत्वों के बाहरी एक कोष को छोड़कर दूसरे कोष के स्मॉल डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रसार होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रसार होता है, अतः इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। अतः इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। बच्चों, इनकी डिफिनीशन को आप और तरीके से लिख सकते हैं, जिनके बाहरी दो कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 तक एवं ns 1 to 2 तक होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उन्हें ऐसे तत्व जिनके बाहरी दो कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 से 10 और ns 1 से 2 होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, वो संक्रमण तत्व होंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करने के लिए कुछ सीरीज में इन्हें बांटा गया है। अगर बच्चों 21 से लेकर 30 तक कोई भी संख्या आती है तो वो संक्रमण तत्व होगा, और वो संख्या में बच्चों 10 होंगे। 39 से लेकर के 48 तक कोई संख्या आती है, वो भी संक्रमण होंगे, संख्या में ये भी 10 होते हैं। 57 एक अकेला संक्रमण तत्व है। 72 से लेके 80 तक कोई संख्या आती है, वो भी संक्रमण की होगी, इनकी संख्याएं 9 होती हैं। 89 एक संख्या अकेली संक्रमण है। इसी प्रकार 104 से 112 तक कोई भी संख्या आती है, वो भी संक्रमण होगी। तो बच्चों, कुल संक्रमण तत्वों की संख्या 40 होती है। यह सीरीज उसी में नई लाइन से लिख लेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग बनानी है, संक्रमण तत्वों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी विशेषताएं क्या हैं, जरा उसमें लिखेंगे। इनकी विशेषताएं निम्नवत हैं। इनकी माने संक्रमण तत्वों की, इनकी विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1, इनके बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं। इनके बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं। नंबर 2, सेकेंड नंबर में इन्हें डी ब्लॉक में स्थान दिया गया है। इन्हें डी ब्लॉक में स्मॉल डी बनाते हैं, स्थान दिया गया है।
तीसरा नंबर, ये सभी तत्व धातुएं होती हैं। ये सभी तत्व धातुएं होती हैं, यानी जितने भी संक्रमण तत्व हैं सब मेटल्स होते हैं। नंबर अगला फोर्थ, इन सभी धातुओं के गलनांक, इन सभी धातुओं के गलनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में, ये सभी धातुएं, ये सभी धातुएं उत्तम उत्प्रेरक, उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करती हैं, उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। है तो और भी आपके लिए 4-5 हाई स्कूल लेवल में बहुत हैं। तो ये संक्रमण तत्वों के लक्षण हो गए और इनकी परिभाषा हो गई। अब आपको अंतः संक्रमण तत्वों की डिफिनीशन भी पढ़नी है। अंतः संक्रमण तत्व हेडिंग बनाएंगे, अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे तत्व डिफिनीशन में लिखेंगे, ऐसे तत्व जिनके बाहरी 3 कोश अपूर्ण होते हैं, ऐसे तत्व जिनके बाहरी 3 कोश अपूर्ण होते हैं अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नई लाइन से थोड़ा लिखेंगे, इन तत्वों के बाहरी 2 कोशों को छोड़कर, इन तत्वों के बाहरी 2 कोशों को छोड़कर तीसरे कोश के, तीसरे कोश के एफ उपकोश में, तीसरे कोश के एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का प्रसार होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रसार होता है। इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। सॉरी, तीसरे कोश के एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का प्रसार होता है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक, एफ बनाएंगे, एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक में तो संक्रमण थे, आपने पीछे पढ़ा है, तो ये एफ ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनके लक्षण निम्नवत हैं, इनके लक्षण निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 में लिखेंगे, इन तत्वों के बाहरी 3 कोश अपूर्ण होते हैं, इन तत्वों के बाहरी 3 कोश अपूर्ण होते हैं। नंबर 2, इन तत्वों को एफ ब्लॉक में स्थान दिया गया है, इन तत्वों को एफ ब्लॉक में स्थान दिया गया है। नंबर 3, इनमें अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय, इनमें अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय का गुण होता है, इनमें अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय का गुण होता है। नंबर 4, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं। नंबर अगला, इन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 2 श्रेणियों में
दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी आती है नंबर 1 लैंथेनाइड श्रेणी और नंबर 2 एक्टेनाइड श्रेणी। दो श्रेणियों में बांटा गया है, नंबर 1 लैंथेनाइड श्रेणी और नंबर दूसरा एक्टेनाइड श्रेणी। तो बच्चों लैंथेनाइड श्रेणी नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। लैंथेनाइड श्रेणी क्या है ये भी जिक्र कर देते हैं। उसमें लिखेंगे इस श्रेणी के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 58 से 58 से 71 तक, इस श्रेणी के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व आते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र 2,8, 18, 18 प्लस x 9,2। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र 2,8, 18, 18 प्लस x 9,2 होता है। अब हेडिंग बनाएंगे एक्टेनाइड श्रेणी और उसमें लिखेंगे इस श्रेणी के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व आते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व आते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र 2,8, 18, 32 कोष्ठ में 18 प्लस x फिर 9,2 होता है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र यह है और लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र यह है, दोनों में डिफरेंस है। यह लेक्चर और यह चैप्टर यहीं से आपका पूरा होता है। अगर आपका इसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटिव कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो पढ़ाया गया है इसी में सब कुछ मिल जाएगा। आज हमारा लेक्चर यहीं से चैप्टर पूरा होता है और अगला लेक्चर और अगला वीडियो आपको अगले दिन प्राप्त होगा, अगले दिन मिलेगा।